हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। हमारे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और अभी है सुबह का टाइम, तो मैं आज थोड़ा सा लेट हो गया है वीडियो शूट करने में, और लेट उठी भी हूँ क्योंकि आज थोड़ा सा हाथ जो चोट लगा था, दर्द हो रहा था, इसकी वजह से, और तबीयत भी नहीं सही लग रही थी, तो थोड़ा लेट उठी हूँ। और वीडियो शूट करने के लिए मैं आई हूँ छत पे, क्योंकि आज बगल में है शादी, तो बहुत लोग आ जा रहे थे, अच्छा नहीं लग रहा था मुझे। सुबह ही आई थी बुलाने के लिए, मैं गई भी नहीं। मेरा कहीं ना आने का मन कर रहा है, ना कहीं जाने का मन कर रहा है। मुझे अलग से भी बुलाई हैं और निमंत्रण भी दी हैं, लेकिन हम जाएंगे नहीं, बच्चों को भेज देंगे, क्योंकि कहीं जाने का मन नहीं कर रहा, ना किसी से बात करने का मन कर रहा, ना कहीं आने का, ना जाने का, तो इसलिए हम नहीं जाएंगे, बच्चों को भेज देंगे, बगल में ही है। और तो अभी इस टाइम मेरे साथ क्या हो रहा है, अब आगे देखो क्या होता है, क्योंकि मैं जिसके इतना करने के बाद लोग मेरे साथ इतना बुरा बर्ताव किए। आदमी तभी तक सहन कर सकता है जब तक उसके पास क्षमता है, तो मेरे पास अब क्षमता ख़त्म हो गई सहने का, और मैं अंदर से पूरी तरह से टूट चुकी हूँ। अब बिल्कुल हिम्मत नहीं है मुझे। अभी वैसे मेरा हस्बैंड मुझे बोलता है कि अपनी, मतलब मैं जब मैं वहाँ थी तो बोलती थी कि अपनी मम्मी से बात मत करो, ऐसे मत करो। आप लोग बताइए, जो मुझे जन्म दिया है उसको हम छोड़ दें? हाँ, छोड़ देते कब? जब वो मेरी माँ की तरह एक, मतलब अच्छे से एक अच्छा हस्बैंड बन के मेरा इज्जत करता, तब मैं वो भी भूल जाती। लेकिन मेरा इज्जत भी नहीं कर रहा है, सब कुछ मेरी माँ ही तो देख रही है, और बोल रहा है कि उनको छोड़ दो, उनसे बात मत करो, ऐसे करो, वहाँ जाओ मत। आप लोग बताइए हम कैसे छोड़ दें? वो मुझे जन्म दी हैं, तो अगर मैं भी कहूँ कि तुम भी अपनी माँ या बाप को छोड़ दो, छोड़ेगा वो? कोई नहीं छोड़ेगा, चाहे जो भी हो। तो मुझे बोलता था कि बात मत करो, और मेरी शादी को 12 साल हो गया है, 13वां साल लगा हुआ है। मेरी माँ से बंदा आज तक कभी फ़ोन पे नहीं बात किया, कभी नहीं। मेरी माँ चाहे बीमार हो या मतलब दुख में हो चाहे सुख में हो, मेरी माँ से कभी नहीं बात किया वो। कि एक बार की बात बताएं, हमारे छोटे वाले भैया की शादी लगी हुई थी, डेट पता नहीं पड़ा हुआ था कि नहीं। हाँ, बहुत दर्द हो रहा है। छोटे वाले भैया की शादी लगी हुई थी, तो उनके पापा तभी एक्सपायर हो गए थे, और बीमार थे, एक्सपायर हो गए थे, और मम्मी हमारी गई थी देखने उनको। तो मतलब हमारी मम्मी जा रही थी उनको देखने, और हमारी मम्मी का रास्ते में ही एक्सीडेंट हो गया, और बहुत भयानक एक्सीडेंट हो गया। समझ लो कि भगवान की दया से हमारी मम्मी किसी का कुछ बिगाड़ी नहीं थी, तभी बच गई, नहीं तो सब कह रहे थे कि वो बचती नहीं। इतना भयानक उनका एक्सीडेंट हुआ था ना, कि समझ लो केवल 10-15 दिन उनको चम्मच से दूध, पानी, चाय, दाल जो भी रहता था, चम्मच चम्मच मुंह में डाला जाता था। इतना भयानक एक्सीडेंट हुआ था उनका। फिर भी पूरे जो मेरे दुश्मन, मेरे मतलब गांव के मायके के जो दुश्मन लोग थे, वो भी आए देखने, लेकिन मेरा ऐसा महान पति है कि ना मेरी मम्मी से फ़ोन पे बात किया, ना देखने आया। और मान लो नहीं देखने आया, उसको फिर भी फ़ोन से ही पूछना चाहिए कि हाँ कितना लगा, कैसी हैं कैसी नहीं, कुछ भी नहीं। और ऊपर से जब मैं आने के लिए, मतलब मैं वहीं पे थी उसके घर पे अपने हस्बैंड के, तो मैं जब आने के लिए तैयार हो रही थी कि मुझे जाना है, मैं सुनी कि मेरी मम्मी का एक्सीडेंट हो गया। मैं रोने लगी, तो मेरा ससुर बोला कि चलो ठीक है, अब आज शाम हो गया, रात को मतलब बिताओ, सुबह चली जाना, अभी रात हो गया है। तो मैं बोली कि चलो ठीक है, रात कैसो करके बीता। तो हमारी मौसी की लड़की है, यहीं बगल ही में है, 1 किलोमीटर की दूरी पे। तो रात को वो आई, वो देखी, मम्मी को संभाली, तो सुबह फिर मैं
आई, सुबह मैं आई तो मेरा हस्बैंड क्या बोला था, जब मैं यहाँ से गई 1 महीने थी मैं यहाँ पे, जब मेरी मम्मी थोड़ा थोड़ा मतलब खाना खाने लगी, 10-15 दिन तो केवल चम्मच से मतलब दाल पानी वगैरह जाता था। तो फिर मैं जब थोड़ा सा ठीक हो गई तो ये हुआ कि मुझे जाना पड़ा वहाँ पे। तो मेरे जाने से पहले ही हमारे ससुराल मतलब हमारी सास और हमारे ससुर जा रहे थे अपनी बेटी को लेने। यहाँ से लगभग 12-15 किलोमीटर दूरी पे उनकी बेटी की शादी हुई है, 4 नंबर वाली की, तो उसको लेने जा रहे थे। तो हमारी सास आई और हमारे ससुर उनको छोड़ के हमारे यहाँ हमारी सास को चले गए अपनी बेटी को लेने। फिर हमारी सास आई देखने, मेरा ससुर आया और मेरा हस्बैंड नहीं आया। और गांव के लोग क्या बोलते थे, हमारे मायके के लोग, अरे बहनी दमदवा अकेले रहा, आई ना देखे। तो लोग तरह तरह की बातें करने लगे कि ऐसा क्या हो गया कि मतलब दामाद नहीं आया देखने, अकेला था, ये भी अकेली थी, वो भी अकेला था, आना चाहिए था। अब हम सबको क्या बताएं कि वो ऐसे ही करता है मेरे साथ, लेकिन नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं बोली। मैं बोली कि उनके पास टाइम नहीं है, वो कपड़े का दुकान है, दुकान देखना रहता है। तो सब बोले कि अरे कमाना तो रोज़ है, एक दिन आके देख के चले जाते तो उसमें कौन सी बुराई थी। लेकिन नहीं, कैसे आता देखने, जब उसको तो लगता था कि मेरी माँ नाटक की है। मेरे घर पे किसी को कुछ होता है या मुझे कुछ होता है तो हम लोग नाटक करते हैं, उसके घर पे आए उसको उन लोगों को कुछ होता है तो सब सीरियस रहते हैं, बाकी हमारे घर पे किसी को कुछ होता है तो सब नाटक करते हैं। नहीं आया देखने। तो मेरी सास बोली कि वो बहुत गुस्से वाले हैं, चलो वो नहीं आए तो क्या हुआ, हम लोग तो आए हैं। तो हम लोग कुछ नहीं बोले, हमने कहा चलो ठीक है। फिर भी ना मेरे पास कॉल करके नहीं पूछा कि हम तुम्हारी मम्मी को कितना चोट लगी है, कैसी हैं कैसी नहीं, कुछ भी नहीं पूछा। हमने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं। फिर गांव की औरतें मतलब जो दुश्मन लोग थे समझ लो, वो भी आए थे हमारी मम्मी को देखने। जिसके यहाँ से हमारी मतलब दुश्मनी थी वो भी आए थे देखने। लेकिन मेरा पति तो दुश्मन से बढ़ के था ना, इसीलिए तो नहीं आया देखने या पूछने। फिर मैं जब यहाँ से गई अपने ससुराल, तो भी हमसे नहीं पूछा कि हाँ तुम्हारी मम्मी को कितना चोट लगा था, ठीक हुई कि नहीं हुई, कोई मतलब नहीं। फिर हम बताएं, मतलब मैं बात कर रही थी कि मतलब मम्मी से बात कर लूँ कितना मतलब आराम है कि नहीं है, खाना खाने लगी कि नहीं खाने लगी। तो बोल रहा कि अरे चलो सब नाटक करके बैठे हैं, इतना नहीं किसी को लगा हुआ है। तो हमने कहा चलो ठीक है, ऊपर वाला देख रहा है। फिर भी मैं कुछ नहीं बोली कि चलो ठीक है। और जबकि मेरी मम्मी जो है ना, समझ लो जितना हमारे भाई को नहीं मानती होंगी उतना हमारे हस्बैंड को मानती थी। बोलती थी कि वो भी मेरा दामाद नहीं, मेरा बेटा है। लेकिन मेरा हस्बैंड क्या समझा, कुछ नहीं, वो कुछ नहीं समझा ना, क्योंकि सब कुछ तो नाटक लगता था। और मेरा ये जो बाबू पैदा हुआ था, मेरी बेटी के बाद मेरा बाबू हर्ष पैदा हुआ था, तो यहाँ उसके मौसी के लड़के का शादी था, सबसे छोटे वाले के, 4 भाई हैं, सबसे छोटे वाले का शादी था। तो सब गए थे शादी में सब। और हमारी मम्मी को बुलाया गया कि आइए, मतलब आप संभाल दीजिएगा, लड़का हुआ है, सब चले जाएंगे तो आपकी बेटी को कौन देखेगा, आ जाइए। तो हमारी मम्मी गई, यहाँ से गई मुझे संभालने के लिए। तो सब लोग चले गए शादी में। हमारी मम्मी थी, खाना बनाती थी, हमारे ससुर को देती थी मुझे, मतलब सब लोग खाते पीते अच्छे से थे। और मेरा हस्बैंड भी गया था शादी में। फिर वहाँ शादी में से आए और फिर भी नहीं बोले मेरे हस्बैंड, मेरी मम्मी से नहीं बोला। फिर दुकान से नहीं, वही शादी से ही आए। और हमारी मम्मी हमारी बाबू, नहीं उस टाइम की बात नहीं है, मैं वो बाद में की बात है जो मैं बताने वाली थी। तो
उस टाइम भी मेरी मम्मी घर पे गई, नहीं बोला, मेरा हस्बैंड नहीं बोला मेरी मम्मी से। और मेरी मम्मी थी लगभग 4 दिन थी हमारी मम्मी। 4 दिन में एक भी दिन हमारी मम्मी से नहीं बात किया और सब थे। तो हमारी सास बोली कि ऐसे हैं, बहुत गुस्से करते हैं, क्या किया जाए, कुछ समझते नहीं हैं, कुछ क्या समझाएं ऐसे वैसे। तो ये हुआ कि कोई बात नहीं। हमारी मम्मी बोली कि देखो हम उनके घर पे आए, फिर भी हमसे नहीं बोले, हम क्या किए थे उनको, ऐसे वैसे मेरी क्या गलती है, मैंने क्या किया था। तो हम कहे चलो ठीक है, कोई बात नहीं है। और एक बार की बात है, मैं बीमार थी तो हमारी मम्मी से मतलब रहा नहीं गया कि मैं बीमार हूँ। हमारी मम्मी सुनी और चली गई। बहुत ही परेशान थी कि हम देख लें। तो हमारी मम्मी गई हमारे घर पे, वहाँ ससुराल में। तो मेरा हस्बैंड आया दुकान से, हमारी मम्मी जो है छोटे वाले हमारे बाबू को लेके गोद में बैठी थी। हमारा हस्बैंड जो है हमारे बाबू को मम्मी के गोद से उठाया, ना मेरी मम्मी का पैर छुआ, ना मेरी मम्मी से बात किया, ना पूछा कि हाँ कब आई, पानी पी कि कुछ भी नहीं पूछा, ना बोला। बाबू को उठाया लेके चला गया बाहर। तो फिर हमारी मम्मी को काफ़ी माख लगा। हमने कहा कि चलो ठीक है, क्या किया जाए, जिसके पास जितना दिमाग रहेगा उतना ही करेगा ना, जाने दो। हमारी मम्मी नहीं बोली थी, हमारे मतलब मुझे देखने के लिए मेरा कपड़ा धोती थी, बाल झाड़ती थी, सर दबाती थी, यही सब करती थी। 5-6 दिन थी हमारे यहाँ, 5-6 दिन थी। तो जब वहाँ गई थी 5-6 दिन थी। फिर उसके बाद जब आने लगी हमारी मम्मी, तो हमारी मतलब वो मेरी मम्मी को फिर भी नहीं बोला, 5-6 दिन थी नहीं बोला। वो नीचे से बेटी आवाज़ दे रही थी, स्कूल जा रही है ना, इसीलिए। तैयार करके आए हैं, खाना वाना दे दिए हैं, खा रही थी, वही बोल रही कि अब नहीं खाना है। तो 5-6 दिन थी हमारी मम्मी। एक भी दिन मम्मी से नहीं बोला कि हाँ मम्मी कैसी हो या कब आई हो, पैर छूना, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं बोला। तो हमारी मम्मी फिर मतलब एक दिन हुआ कि मम्मी बोली मुझे जाना है अब घर, मैं जाऊँगी। जब मुझे थोड़ा सा आराम हो गया तो हमारी मम्मी मतलब बाल झाड़ रही थी, क्या नहीं, चाय बनाई थी। सब लोग मतलब लेटे थे, हमारी मम्मी बोले कि चाय बना दूँ, सब लोग पी लें। मेरी मम्मी चाय नहीं पीती हैं ना, मैं भी चाय नहीं पीती हूँ, बहुत कम, कभी कभार पी लेती हूँ, नहीं तो बहुत मतलब जब बीमार उमार रहती हूँ तो भले नहीं, चाय वो नहीं पीती हूँ मैं। तो हमारी मम्मी बोली कि मैं चाय बना दूँ, सब लोग पी लें और भैया लेके चलेंगे, मुझे छोड़ देंगे। तो हमारी मम्मी मतलब मेरा हस्बैंड गया था लैट्रिन करने, संडास। फिर हमारी सास बोली कि मतलब आप तैयार हो जाइए, आ रहे हैं, आपको छोड़ देंगे, गाड़ी पकड़ा देंगे। तो मेरी मम्मी बोली ठीक है। तो मम्मी मेरी कपड़ा वपड़ा अपनी पैक करने लगी आने के लिए। तो मेरी मम्मी से नहीं बोला, मम्मी सोची कि थोड़ा सा बाल बना लें अपना, तब निकले, कंघी कर लें। तो बाहर गाड़ी पे खड़ा होके मतलब चिल्लाने लगा कि जाना है कि मुझे जाना है मार्केट, जाना है तो छोड़ दूँ, नहीं तो मैं नहीं जाऊँगा। तो हमारी सास बोलने लगी कि अरे बहनी जल्दी करा, बहुत गुस्सात हैं, जाई द बाल न बनावा। तो मम्मी से हम बोले कि जाने दो, बाल मत बनाओ, ऊपर से ही कंघी कर ली। हमने कहा बाल मत बनाओ, जाओ वहीं घर पे बना लेना, जब चिल्ला रहे हैं तो जाओ। तो मम्मी मेरी बाल नहीं बनाई, मम्मी हमारी खड़ी हो गई। फिर उसके बाद हमारी मम्मी आई, वहाँ से निकली, बाइक पे बैठी, फिर भी नहीं बोला। बाइक पे बैठा के लेके आया, अपने मार्केट में छोड़ के फिर जाने लगा। हमारी मम्मी उसके जेब में 1000 रुपये भी डाली कि भैया ले लो विदाई, फिर भी नहीं बोला, कुछ नहीं बोला। फिर मम्मी 1000 रुपये डाल के बाइक से उतरी, मम्मी 1000 रुपये जेब में डाली, फिर मम्मी खड़ी थी, वो चला गया। फिर बस आई, मम्मी हमारी चली आई, फिर भी नहीं बोला। इतने ऐसे महान लोग हैं। अच्छा आप लोग बताइए, मेरी माँ तो यहाँ पे है और मैं
उसके माँ बाप के साथ रह रही हूँ, अगर सेम वही मैं भी करूँ तब कैसा लगेगा। मेरी माँ के साथ इतना ना, मेरे माँ से कभी बात किया ना मेरे बाप से कभी बात किया। अगर मान लीजिए वही मैं भी करूं, मैं तो मान लो हमारे मम्मी पापा के साथ ऐसा किया, अगर मैं भी वैसा करूं तब कैसा लगेगा। तो दुनिया यही थूकेगी कि हाँ अकेली बहू थी, ऐसा नहीं की, ऐसा की, ऐसा की। तो हम भी दुनिया क्या, मुझसे वो चीज़ हो ही नहीं पाती जो मैंने कभी किया नहीं। हर चीज़ सब बोलते हैं कि तुम नहीं बोलती इसलिए तुम्हारे सब पीछे पड़े रहते हैं। ये सही है कि मैं ज़्यादा बोलती नहीं थी, लेकिन अब मैं बोलने लगी, क्योंकि जब तक सहती थी तब तक अच्छी थी। अब मैं बोलने लगी इसलिए कि बोलना वो लोग सिखाए ना, मुझे बोलना वो लोग सिखाए। मैं एक बार बीमार थी, बहुत ज़्यादा बीमार थी, और हमारी ननद मतलब एक एक बोली बोलती थी, ऐसी बोली बोलती थी कि ना एक देवरानी जेठानी फेल है। तो मैं सुनती थी। एक तो अपने हस्बैंड का टेंशन, अपने हस्बैंड को लेकर मैं इतना बीमार थी ना कि 24 घंटे में समझ लो मैं 10-15 मिनट सोती थी, बाकी के टाइम में मुझे नींद नहीं आती थी। और मेरा दवा हुआ, जौनपुर हुआ, बक्सा हुआ, बदलापुर हुआ, महाराजगंज हुआ, जबकि मुझे कुछ भी नहीं निकला, जांच में कुछ नहीं निकला। और मतलब हर जगह सरकारी में दिखाया गया और कुछ जांच में कुछ नहीं निकला, सब नॉर्मल। मुझे क्या था, टेंशन था। तो मुझे नींद नहीं आती थी, मैं रात नहीं सोती थी, दिन नहीं सोती थी, रात दिन मैं जगती थी, मुझे नींद नहीं आती थी। तो मुझे क्या होता था कि नींद की गोली दे दी जाती थी, मुझे नींद की गोली दे के सुलाया जाता था। और मायके में मेरे कुछ महान लोग चारों तरफ हल्ला कर दिए कि वो तो जहर खा ली है, और महान मतलब क्या है ना, मैं जहाँ मेरा मायका है और जहाँ मेरा ससुराल है, तो मेरे मायके में ससुराल से कुछ रिश्ता है, यहाँ का रिलेशन वहाँ भी है, वहाँ का रिलेशन यहाँ भी है। तो वहाँ से कोई यहाँ पे फैलाया कि जहर खाइए, जबकि मैंने जहर भर नहीं खाया था। जहर खाती तो मेरे बच्चे को कौन देखता, मेरे 2 बच्चे थे, मेरे बच्चे को कौन देखता। मैं जहर भर नहीं खाई थी। गांव की औरतें हैं, जो समझ में आता है वो बकती हैं, पहली पूरी बात नहीं जानती हैं, एक बात है तो उसमें 3 बात और लगा के बता देती हैं। तो मुझे नींद की गोली दिया जाता था कि ताकि मैं सोऊं। और मैं सदर में जब जाती थी, खुद मेरे सगे मामा का नाती जो है, मामा के लड़के का लड़के वहाँ सदर हॉस्पिटल में मतलब वहाँ रहता था, तैयारी करता था। तो जब हम लोग गए, वो देखा, मैं तो नहीं देखी, वो मुझे देखा होगा शायद। वो सोचा कि बुआ यहाँ कहाँ पे आई है। मेरे हस्बैंड को देखा तो आके बोला कि फूफा जी आप यहाँ, तो बताया कि हाँ वहाँ मतलब नंबर लगाई हुई हैं, दवा के लिए आए हैं ये वो। तो नंबर नहीं, तब फिर मुझे ऐसे ही ले गया दवा दिलाने के लिए। और फिर वहाँ भी मेरा जांच हुआ, नॉर्मल, रिपोर्ट में कुछ भी नहीं निकला, नॉर्मल निकला। तब ला के मुझे दूसरी जगह वो मुझे समझाया कि बुआ देखो आपको टेंशन बहुत ज़्यादा है, आप टेंशन ली हो, आपको बाकी कोई बीमारी है नहीं, आप टेंशन लेती हो, पागल हो जाओगी, सोती नहीं हो, आपको नींद नहीं आती है, किस चीज़ का टेंशन लेती हो बुआ। तो हम उसको डांटे, हमने कहा कि आज बड़े डॉक्टर बने हो, हमको आज बता रहे हो कि टेंशन लेती हूँ मैं, किस चीज़ का मुझे टेंशन है, मुझे किसी चीज़ का टेंशन नहीं। उससे भी मैंने झूठ बोला, लेकिन वो तो डॉक्टर है ना, तो मैं उसको डांटी। छोटा है मुझसे, अभी शादी वादी नहीं हुई है। तो मेरे हस्बैंड से भी बोला कि बुआ टेंशन बहुत ज़्यादा लेती है। मेरी सास भी गई थी साथ में। हाँ, साइन करे के लिए फ़ोन आ ही रहा। तब कहाँ, स्कूल में? हाँ तो चला आवत है, स्कूलों में आओ, साइन करब और जाइब ना साइन। हाँ चला आवत है, तुम्हें पैसा दे भाई, चला जा स्कूल। वो बच्ची आई थी, उसके स्कूल में जाना है, अभी आधार कार्ड का और झेरॉक्स लगेगा, एक साइन लगेगा मेरा, वही आई थी बुलाने।
तो हाँ, मैं कहाँ क्या बात कर रही थी, मैं भूल गई। हाँ, तो मेरे मामा का लड़का जो था, मेरी सास को भी मतलब उनका बीपी हाई था। मुझे क्या किया, वो बोला कि बुआ आपको नींद का दवा दिया जाएगा, नहीं तो आप पागल हो जाओगी, क्योंकि कई दिनों से सो नहीं रही हो। तो मुझे नींद का दवा दे के तब मुझे सुलाया जाता था। और मैं नींद का दवा जब खाती थी ना, सुबह उठने के बाद समझ लो मेरे शरीर में जैसे लगता था कि दम नहीं है, मैं कहीं भी गिर जाऊंगी। और दीवार पकड़े पकड़े कैसे भी जाके ब्रश करती थी। और फिर भी मेरा हस्बैंड दवा के लिए लेके गया मुझे, लेकिन एक बार भी नहीं पूछा कि हाँ तुमको आराम है कि नहीं है। और मेरे हस्बैंड को लेके ही मुझे टेंशन था, और मैं उसको ही लेके हमेशा बीमार भी रहती थी। और सब लोग क्या सोचते थे कि इसको खाने को नहीं मिलता है। और जब भी डॉक्टर के पास लेके जाता था ना, बोलता था कि सर डॉक्टर साहब इसको खाने की कमी नहीं है, हमारे घर पे कहीं ताला चाबी नहीं लगा हुआ है। ऐसे महान बनते थे जैसे कि किसी चीज़ का मतलब वो ही नहीं है। मैं मानती हूँ कि खाने का कमी नहीं था, लेकिन जब इंसान के अंदर अगर इतना टेंशन है, वो झेल रहा है, तो कैसे वो खाएगा, क्या खाएगा, उसको क्या खाया जाएगा, क्या पिया जाएगा। तो वहाँ मतलब फिर आने के बाद घर पे नहीं पूछा कि हाँ तुमको आराम है कि नहीं है, दवा खाई कि नहीं खाई, कुछ भी नहीं। तो मुश्किल से मैं बता रही हूँ, मैं आधी रोटी से कम मतलब एक टुकड़ा खा के वही दवा खा लेती थी। मेरी ननद लाती थी मुझे खाना, मतलब मैं भी ये भी नहीं झूठ बोलूँगी, उस टाइम जब मैं इतना बीमार थी ना कि मैं दीवार पकड़ के मतलब लैट्रिन बाथरूम जाती थी तो दीवार पकड़ के जाती थी। मेरा वो कंडीशन था कि मैं खड़ी नहीं हो पाती थी अकेले खुद से। मैं दीवार पकड़ के मतलब ऐसे थोड़ा झुक के तब चलती थी, मेरा वो कंडीशन था। लेकिन फिर वहाँ से दवा ववा लिए, आराम नहीं हुआ, नहीं बोले कुछ। फिर मुझे पूछा भी नहीं कि आराम है कि नहीं, मुझे नींद की गोली दी जाती थी। हाँ, कोचिंग के कहाँ पे हुआ, कुर्सी पर रहा। और बुक रख लो अपन। तो फिर एक भी बार नहीं पूछा आराम है कि नहीं आराम है। और उस टाइम हमारी ननद हमको मतलब देवरानी जेठानी की तरह, चौथी नंबर वाली, उसका शादी इधर हुआ है बसहरा बारी गांव के आगे। तो मुझे देवरानी जेठानी की तरह ताना मारती थी, अरे इनको खाने के लिए कोई बोलेगा कि खा लो, नहाने के लिए कोई बोलेगा। तो आप लोग बताइए, मैं अपने टेंशन से खुद अपने हस्बैंड को लेके परेशान हूँ, ऊपर से आके मुझे ताना मार रही हैं, मुझे सुना रही हैं, मुझे और भी टेंशन। मैं इतना रो रही थी, मुझे वहाँ कोई कुछ कह देता था, मैं किसी से शेयर नहीं करती थी, अपने माँ से बताती थी, बाकी मैं रोने के अलावा कुछ नहीं, मैं केवल रोती थी। अपने हस्बैंड से एक दो बार बात बताई तो मेरा हस्बैंड भी नहीं सुनता था, इसलिए मैं किसी से कहना ही बंद कर दी। केवल अंदर रो रो के रह लेती थी, किसी से नहीं कहती थी मैं कुछ भी, क्योंकि कोई मेरा सुनता ही नहीं था। अपने हस्बैंड जो मेरा सुनने वाला है, जब वो भी नहीं सुनता है तो किसी से क्या कहें। अपनी माँ से मैं रोने लगी कि मम्मी मुझे, मेरी तबीयत ख़राब है। वैसे मेरी ननद मुझे ऐसे मतलब ताने मार रही, देवरानी जेठानी की तरह बोली बोल रही हैं। और मैं इतना रो रही थी, मेरा जैसे लग रहा था कि सर फट जाएगा, अब मैं नहीं जीऊँगी। सीने में दर्द, मतलब इतना तबीयत मेरा ख़राब हो गया कि मैं क्या बताऊँ। फिर मेरा ससुर फ़ोन करके क्या बोल रहा है मेरे घर पे, मेरे मायके में, कि आके अपनी बेटी को ले जाओ, वो लड़ाई कर रही है। मेरी तबीयत ख़राब है, मैं चल नहीं पा रही हूँ, मुझे नींद की गोली दे के सुलाया जा रहा है। और मेरे ही घर पे फ़ोन करके मेरा ससुर बोल रहा है कि आओ अपनी बेटी को ले जाओ। तब मैं वीडियो नहीं बनाती थी, तब की बात मैं बता रही हूँ। जो आज जो बोल रहा है कि मैं वीडियो बना रही हूँ, कान खोल के सुन लो। तब फिर मेरी मम्मी मेरे भैया के पास कॉल की, छोटे वाले के पास। उस दिन मेरे गांव में शादी थी, वो लोग तैयार थे, आधे रास्ते पहुँचे थे। शादी में जब फ़ोन आया तो वो लोग रिटर्न निकले, मुझे जा रहे थे रात को ही लेने, रात को ही बाइक से 5-6 बाइक से लोग बारात जा रहे थे। वो लोग तो दोस्ती में जा रहे थे, तो बाइक से ही जा रहे थे, गाड़ी से नहीं गए थे।
मुझे जा रहे थे लेने। आधे रास्ते जब पहुंच गए तो मेरा ससुर जब जान गया कि रात को आ रहे हैं, मैं बुलाया हूँ, आ रहे हैं लेने, तो क्या बोल रहा है कि मना कर दो, इस टाइम ना आएँ, सुबह आके ले जाएं, इस टाइम आएंगे तो यहीं पे मार के सबका हाथवा पैरवा तोड़ देंगे। तो मैं पहले भी मना की कि मत आओ आप लोग, जो बोल रहा है कि जाने दो, मत आओ, मुझे मरने जीने दो। हाँ, दुकान पे। हाँ ठीक बजा। तो फिर मेरा ससुर बोला कि जितने लोग आएंगे मैं हाथ पैर तोड़ दूंगा सबका। एक तरफ बुला रहा है कि आके ले जाओ, एक तरफ बोल रहा है कि मैं सबका हाथ पैर तोड़ दूंगा। तो वो लोग, मैं बोली कि जाने दो भैया, बोले कि रात कैसो करके बिताओ, हम लोग सुबह आएंगे। तो फिर रात बीती, हमने कहा कि लौट जाओ, जाने दो, कल आना। तो फिर रात बीती, मुझे लेके आए, सुबह लेके आए। तो फिर मतलब मेरी इतनी कंडीशन ख़राब थी कि मैं आ नहीं सकती थी। तो मेरा ससुर जो है बुलाया, जब मेरे घर वाले गए मुझे लेने ना, तो बोल रहा है कि मैं जाने नहीं दूंगा, और ऐसा वैसा, फिर क्या लेके जा रहे हो तो बोल देना कभी नहीं आएगी। फिर मैंने मतलब मेरे 2 बच्चे थे, जब 2 बच्चे हैं और 2 बच्चों का कपड़ा, तो बच्चे हैं, कपड़ा बार बार ख़राब ही करते हैं, तो 2 बैग मैंने कपड़ा रखा, छोटा छोटा बैग था, तो कपड़ा मैंने रख लिया कैसो करके। और फिर जब मैं अपने बच्ची को वही पुराना ही कपड़ा पहना दी, मैं नया कपड़ा नहीं पहनाई क्योंकि मेरे पास उतना हिम्मत ही नहीं था। तो फिर हमारी बच्ची पहन रही थी कपड़ा, तो मेरा भाई गया उसको कपड़ा पहनाया, बोला कि चलो हम लेके चलते हैं। तो मेरा ससुर क्या बोल रहा है कि 2 बैग में भर के क्या लेके जा रही है, कुछ भरी होगी, कुछ लेके जा रही है। तब फिर मुझे इतना सुन, मेरा भाई मतलब ऑटो लेके गया था, मेरे गांव में उनके दोस्त का ऑटो है, तो ऑटो लेके गया था। फिर मैं बोली कि ऑटो से बैग उतार के लाओ, यहीं पलटी करो, देखो क्या क्या निकलता है, ये लोग भी देख लेना, जब मुझे चोरी लगाई जा रही है कि पता नहीं क्या क्या चुरा के लेके जा रही है, तो पलटी कर दो, सब लोग देख लें कि मैं क्या चुराई हूँ। तब फिर क्या हुआ, मेरा भाई बैग उतार के लेके आ रहा था पलटी करने के लिए, क्योंकि ऑटो में रख चुका था ना। तो मेरा ससुर बोल रहा है कि नहीं जाने दो, लेके जाओ, कोई बात नहीं। इतना उन लोगों का सोच है, आप लोग सोच लीजिए। मेरे पास अगर हिम्मत होता, मैं चल पाती, तो मैं खुद ला के पलटी करती और सब लोग देखते कि मैं दोनों बैग में क्या चुरा के लाई थी। जैसे उनकी बेटी चुरा के लाती है वैसे सबको जानते हैं, सब लोग बोलते हैं कि अरे उसकी बेटी चुरा के लाती थी तो तुम्हारे ही घर पे तो लाती थी, अकेली थी, घर पे चुरा के लाती थी, मैं नहीं, मुझे नहीं मिलता था, मैं नहीं जानती थी, मैं नहीं देखती थी, तो मैं क्या जानूँ। हमारी ननद की शादी हुई, मैं शादी में एक माथे का बिंदी उसको क्या देने के लिए ख़रीदा गया मैं खुद नहीं देखी, क्योंकि मालकिन उस घर की बेटी और दामाद थे ना, मैं क्या थी, मैं तो बस एक नौकर थी। तो एक बिंदी तक मैं नहीं देखी कि उसको क्या दिया गया, ना मुझे कोई बुलाया कि हाँ आके तुम भी देख लो क्या क्या दिया जा रहा है। वहीं सुनार बुला के सबसे छोटी वाली ननद के लिए चैन, ससुर उसके हस्बैंड के लिए चैन खरीदा जा रहा है। दीदी आओ तुम देख लो, दीदी तुम आओ देख लो, हर दीदी को बुलाया जा रहा है, दिखाया जा रहा है, पास में दिखाया जा रहा है। मुझे कोई एक बार भी नहीं बोला कि हाँ आके तुम भी देख लो, या तुम्हारे पास भी कोई ला के दिखा दे, नहीं। मैं क्या देखी थी, उसको क्या दिया गया था, पेटीकोट, ब्लाउज, साड़ी, वो भी कैसे देखी थी, क्योंकि साड़ी में फॉल मैं लगाई थी, पेटीकोट मैं सिलाई की थी, ब्लाउज मैं सिलाई की थी, 3 चीज़ मैं देखी थी। और शादी में तैयार मैं की थी जयमाल पे जाने के लिए, तो उतना चीज़ मैं देखी थी। बाकी क्या दिया गया, क्या किया गया, कोई मतलब नहीं, मैं कुछ नहीं थी उसके घर की, इसलिए मुझे कुछ नहीं पता।
तो मेरे साथ इतना इतना तो होता था, लेकिन मैंने किसी से कभी शेयर नहीं किया। फिर मेरे मायके वाले लाए मुझे यहाँ, दवा क्या किए, थोड़ा सा दवा किए, बाकी मेरा टेंशन ख़त्म हुआ। मेरा ससुर क्या मुझे बोला कि अरे हाँ, यहाँ से जाएगी, वहाँ चौड़रा मारेगी, यहाँ घर वहाँ घर, इसके घर उसके घर, तो ठीक हो जाएगी। यहाँ चौड़रा नहीं मार रही है, यहाँ घूमने को नहीं मिल रहा है, तो कैसे ठीक होगी। उन लोगों का शब्द सुन लीजिए आप लोग। तो वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, मैं वीडियो को एंड करती हूँ। मिलूँगी किसी नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखिए। मेरे साथ क्या क्या होता था मैं सब बात बताऊंगी। और हाँ, बहुत लोग बोल रहे हैं कि वीडियो देख के तुमको बहुत लोग गाली देते हैं, तो दीजिए गाली। मुंह पे कोई गाली दो तो जवाब भी मिले। पीठ पीछे तो कोई कुत्ते भी भौंकते हैं, और पीठ पीछे तो प्रधानमंत्री भी गाली सुनते हैं। तो मेरा क्या, मैं तो आम आदमी, मैं तो आम औरत हूँ, मेरा क्या। तो गाली दो, जिसको दे, जो देना है वो दे। मेरे ऊपर में पीता है, मैं जानती हूँ, मेरे साथ क्या क्या हुआ है मैं जानती हूँ। और जब मैंने बोला कि मेरे अपने हस्बैंड से बोला कि अपनी सिस्टर को बुला के पूरा मलिकाना दिया जा रहा है, सामान दिखाया जा रहा है कि ये ऐसे कर लो दीदी, वो वैसे कर लो दीदी, यहाँ चलो दीदी, वहाँ चलो दीदी, बस मुझे रसोई में भिड़ाया जाता था। खाना बनाओ, चाय बनाओ, इनको दो उनको दो, यही मेरा काम था। तो मैं अपने हस्बैंड से बोली, तो मेरा हस्बैंड बोल रहा है कि अरे बारात आने आई थी तब बारात शादी के दिन सुनार आया था, तो इतना फुर्सत कहाँ थी कि तुमको दिखाया जाए। आप लोग सुन लीजिए, बारात के दिन नहीं, बारात के 2 दिन, 1 दिन पहले, जिस दिन हल्दी मेहंदी होती है उसी दिन सुनार आया था शाम को। तब हल्दी मेहंदी उनकी शादी में नहीं हुआ था, तब हल्दी मेहंदी नहीं चल रहा था। अब तो बहुत तेज़ी से चल रहा है हल्दी मेहंदी। उसी दिन सुनार आया था। क्यों, सबको बुला के दिखाने के लिए टाइम था, मेरे लिए टाइम नहीं था। मैं कहाँ से टाइम रहता, जब मैं कुछ ही थी ही नहीं उस घर की, तो टाइम कहाँ से रहता। फिर भी मैंने कहा चलो ठीक है, हम ही सब्र करें। तो जो गाली दे रहा है, 2 गाली मुंह पे गाली दे तो मैं जवाब दूं, मेरे ऊपर बीत रही है, मैं जानूंगी। और एक एक सच्चाई, मतलब एक एक चीज़ बताऊंगी जो मेरे साथ बीता हुआ है। ठीक है दोस्तों, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, मैं एंड करती हूँ। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। मैं जा रही हूँ ब्रश करने, टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो बाय बाय दोस्तों।